So, good evening, everyone. Welcome back to Summer Intensive Program 2.0, organized by Team Darpad in collaboration with Maitri Farm and Rujhan Foundation. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ द ट्रायल बिगिंस आफ्टर द चार्जशीट प्रोसेस इज कंप्लीटेड और साथ ही आप सबके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? कोई बताएगा, कोई समराइज करेगा? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, अंशिका, आप बताइए क्या पढ़े हैं हम लोग 2 दिन में? सर हमने एफआईआर के बारे में बात करी, चार्जशीट के बारे में बात करी, फिर हमने ये भी बात करी थी कि जो अगर हमारे पास में लोकल कंप्लेंट्स आती हैं, जो भी छोटे मोटे कंप्लेंट्स होते हैं जैसे कि फोन चोरी हो जाना, और जो छोटे मोटे उनको हम लोग कैसे कंप्लेन करा सकते हैं स्टेशन में जाके, और इफ स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर नहीं होती तो हम लेटर्स लिख सकते हैं, या उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं कैसे हम एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हम लोग एफआईआर के बारे में पढ़े, ईएफआईआर के बारे में पढ़े, जीरो एफआईआर के अबाउट हम लोगों ने पढ़ा। उसके साथ साथ क्रॉस एफआईआर के अबाउट हम लोगों ने जानकारी लिया। फिर हम लोग चार्जशीट पे आ गए थे। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा उस मामले का। केस डायरी के इन्वेस्टिगेशन पे बारे हम में। लोग, हाँ हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो केस डायरी में लिखा जाएगा। तो केस डायरी के अबाउट हम लोगों ने पढ़ा। फिर केस डायरी के बाद हम लोग चार्जशीट बनाने के बारे में बात की कि चार्जशीट को लेके बात हुई, फाइनल और फाइनल रिपोर्ट को लेके यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे कि पुलिस का कहाँ तक काम है, चार्जशीट बनाने तक का काम है। चार्जशीट वो कोर्ट में सबमिट कर दे, वहीं तक पुलिस का काम है। ठीक है, वहीं पे उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है। जहाँ फाइनल चार्जशीट आपका सबमिट हो गया कोर्ट के अंदर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया। ठीक है, अगर जब तक कि कोर्ट ऑर्डर ना करे। फिर हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात किया था चार्जशीट में कि एफआईआर में मेंशन सेक्शन और चार्जशीट में सेक्शन जो लगे होंगे, जो आरोप लगे होंगे, जो चार्ज लगे होंगे आपके ऊपर, उसमें चेंज हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। अगर एफआईआर सेक्शन कुछ कम लगे हैं या ज्यादा लगे हैं और इन्वेस्टिगेशन में वो सेक्शन नहीं पाए जाते हैं, वो क्राइम नहीं पाया जाता है, तो वो सेक्शन कम किया जा सकता है। या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एक्स्ट्रा आपके ऊपर चार्ज बन रहा है, तो वो सेक्शन पुलिस बढ़ा सकती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पूरी बातें को हम लोग सुन चुके थे। आप यहाँ तक के बीच में अगर इससे रिलेटेड इन्हीं चीजों पे अगर किसी को कोई और हो, डाउट हो, तो पूछ सकता है। और वरना मैं तुरंत आगे फिर जो है कोर्ट के प्रोसीडिंग पे फिर मैं स्टार्ट करूँ चीजों को लेकर। जो स्टार्ट हमें करें चीजों को। एफआईआर हाँ हाँ हाँ, सृष्टि बताएं। हाँ कह रहे सर, जो हमें एफआईआर लिखने के लिए दिया गया है टास्क, उसमें जो हम वो जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नोट करेंगे, वो हम उसको जी। लास्ट में नोट डाउन करेंगे कि एंडिंग करने से पहले? नहीं नहीं, देखो, आप लोग को मैंने एफआईआर का फॉर्मेट बताया था कि एफआईआर मतलब एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आप कैसे लिखते हो। तो हमने बताया था कि जैसे स्कूल में आप लोगों ने लीव एप्लीकेशन लिया है ना, बहुत लिया होगा, सबने लिया होगा, हमने भी अपने स्कूल में बहुत लीव एप्लीकेशन लिया था। यस सर। तो हाँ, तो हमने क्या बताया था कि आप किसको लिख रहे हो, तो वही टू द प्रिंसिपल जैसे हम लोग लिखते थे, फिर सब्जेक्ट लिखते थे फॉर लीव, फिर अपने अबाउट लिखते थे कि हाँ माई सेल्फ या आई बेग टू से दैट, मतलब इस तरीके से लिखते थे ना अपना चीजें। तो सेम ऐसे ही हम हिंदी में लिखेंगे। सेवा में किसको कर रहे हो, डिजिग्नेट किसको कर रहे हो, तो आप थानाध्यक्ष को करेंगे। ठीक है, तो थानाध्यक्ष महोदय, कहाँ के थानाध्यक्ष को कर रहे हो, जो थाना है उस थाना को आपने इंटीमेट किया, उनको नोट किया। हाँ भी आर्यन, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक, उसके बाद विषय आपने डाला कि क्या विषय है, तो प्राथी या प्राथमिक का प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के संबंध में, या कुछ भी आप इस तरीके से आप एक हेडलाइन के रूप में वो जो होगा, एक लाइन में आपको वो लिखना होगा विषय। फिर आपका अपना नाम, और नाम लिखने के बाद वो पूरी स्टोरी, पूरी चीजों को लिखना है आपको कि क्या आपके साथ घटना हुआ, किस तरीके से हुआ। ठीक है, अब जो आपको टास्क दिया गया है, उस टास्क में एक चीज ध्यान दीजिएगा। वो टास्क में हम लोगों ने ये दिया है कि आप उस पर स्टोरी क्रिएट करेंगे, उस मामले पे स्टोरी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और उसको सर्च करिए आप अपने बीएनएस के सेक्शन में कि कौन कौन से सेक्शन हो सकते हैं। ठीक, तो वो सेक्शन भी नीचे लिखते जाइए बाद में, मतलब एक अलग से साइड में सेक्शन आप लिख दीजिए कि ये बीएनएस का ये सेक्शन लग सकता है। जैसे अभी आज ग्रुप में एक पड़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, एक एफआईआर है, अभी रिसेंट का एफआईआर है, अभी 2 दिन या 1 दिन पहले का एफआईआर हुआ है। ठीक है, और मामला जो है, तो उसमें क्या हुआ था कि अब वो हमने स्टोरी भेजा आपको। ठीक, वो स्टोरी भेजा, और स्टोरी देख के आप ये बीएनएस में सर्च करिए कि कौन से सेक्शन इस पे लग सकते थे। ठीक है, ये चीज से आपका बीएनएस स्ट्रांग होगा। कोई जरूरी नहीं कि आप मर्डर का लिखिए, हैंगिंग का लिखिए, या फिर
इस तरीके से आप चोरी का भी लिख सकते हैं, सिंपल से कि हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, इसको भी लिख सकते हैं। आप जितना बेहतर खुद से कर सकते हैं तो कोशिश करिए, मेहनत करिए, और जितना बेहतर आप करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए रिजल्ट मतलब अच्छा आप ही लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, ये चीज है। और इंग्रेडिएंट्स को पूरा डालने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आप स्टोरी लिखते हैं, ठीक है, मैं बाद में सेक्शन हमारी टीम के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपको ये सेक्शन है या चीजें प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, वैसे कोशिश करिए कि आप सेक्शन के साथ मेंशन करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में एक टास्क में ये मिलेगा कि केवल आपको सेक्शन बता देंगे हम रिलेट करके, इस सेक्शन पे आप लोगों को एफआईआर बनाना है। ठीक है, अब आपको वो सेक्शन को बुक से पढ़ना है कि उस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 115(2) के बारे में हमने लिखा कि 115(2) बीएनएस हमने लिखा कि 115(2) पे आप लोग, तो 115(2) क्या है, वो मारपीट को लेके है। तो उस मारपीट, तो फिर तो हमें कन्विक्शन हो गया, मतलब सजा हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों सभी को? कन्विक्शन मैंने बोला तो सजा मतलब, ठीक है। और अगर नो कह दिया तो वहां से फिर जो है शुरू हो जाएगा। अब अगर नो कह दिया तो एक चीज आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा, या जूरिस्प्रूडेंस सबने पढ़ा होगा, तो वहां पे एक थ्योरी था, या नाम सुना होगा, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के अबाउट सभी ने सुना होगा। कोई बताएगा नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस क्या है? एनीवन? कोई अच्छे से एक्सप्लेन करे उसके इंग्रेडिएंट्स? किसी को नहीं पता? यस सर। 77 80 लोग हैं। और हाँ, हाँ बताएं, कौन बता रहा था? हाँ नेचुरल बताइए। जस्टिस बेसिकली मीन्स है कि राइट टू फेयर हियरिंग होनी चाहिए, मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ नेक्स्ट। और हाँ, सर फेयर होना चाहिए। इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, हेलो। हाँ पार्शियलिटी मतलब हाँ पार्शियलिटी नहीं देनी मोरालिटी चाहिए। तो होना चाहिए। सर हाँ। हाँ राइट हाँ टू लिबर्टी होना चाहिए, राइट टू और लाइफ होना चाहिए। और सर हेलो, हाँ हाँ अमित, हाँ हाँ हाँ। राइट टू लिबर्टी होना चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए, राइट टू सिक्योरिटी होना चाहिए। और प्रॉपर्टी के सेफ्टी रिगार्डिंग में सर जो है उनको एक कह सकते नहीं हैं, नहीं मतलब नहीं, उनको ठीक है अपनी। ठीक है, ये आप ओवरऑल स्टोरी बता रहे हो। उसके जी 3 सर। इंग्रेडिएंट्स हैं आप लोगों को। हाँ सोनाली, राइट आपने टू हैंड रेज क्रॉस किया शायद आप। एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। No one is there, तो ऑफिस सर इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। हाँ ठीक है, इक्वालिटी, हाँ ठीक, फिर लिबर्टी, और क्या है? तो मेरे साथ स्टेट है, मेरे साथ पुलिस है, चार्जशीट मेरे तरफ से बनाई गई है, आपके अगेंस्ट बनाई गई, आप एक्यूज हैं। ठीक, तो अब वो एविडेंस हम सबमिट करेंगे। मैं एविडेंस दूंगा कि इन्होंने हमको मारा है। मारते समय मान लीजिए आई विटनेस है, तो वो आई विटनेस सबमिट होंगे। उन आई विटनेस का वो होगा, एग्जामिनेशन होगा, उनसे क्वेश्चन पूछेगा। कौन पूछेगा? आपका वकील पूछेगा, मतलब एक्यूज्ड का वकील पूछेगा कि हाँ क्या क्वेश्चन है, मतलब तो वो चीजें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से आपने मारते समय कहाँ थे, मतलब जब ये मार रहे ये मतलब मारा जा रहा था तो आप कहाँ पे थे, आपने बचाने की क्यों नहीं कोशिश की। बहुत कुछ स्टोरी होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन की एक अलग स्टोरी ही होती है, वो पूरी बुक ही होती है, एक पूरा अलग बहुत लेंदी वर्क होता है ये। ठीक है, तो उसमें पूछा जाएगा। तो अगर आप अपना जो देखे रहेंगे आप वो चीजें बताएंगे, चीजें। तो ये चीजें यहाँ से तो एग्जाम क्या होगा कि एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस पड़ेगा, मतलब हमारे तरफ से एविडेंस पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमारे तरफ से एविडेंस पड़ा, ठीक, हमने पूरा एविडेंस दे दिया कि इन्होंने इस चाकू से मारा था, इन्होंने ये प्लानिंग किया था, मतलब पुलिस के द्वारा जो एविडेंस जो सबमिट किया गया होगा वो सारा सबमिट हो जाएगा। अब क्या होगा कि आपने मारा है, तो अब आपका एग्जामिनेशन होगा कि आप कितना सच बोल रहे हैं। वहां पे आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आपसे वकील दोनों पक्ष के पूछेंगे, मतलब प्रोसिक्यूशन भी पूछेगा और आपका वकील खुद पूछेगा कि आप बताएं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या था। और उन्हीं बातचीत के दौरान में जो एग्जामिनेशन होता है बच्चों, वही एग्जामिनेशन सबसे बड़ा एज ए एडवोकेट और एज ए मतलब जज, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जजमेंट में। क्योंकि आप जो एग्जामिनेशन के जो मतलब विटनेस के जो स्टेटमेंट होते हैं, जो स्टेटमेंट जो नोट डाउन होते हैं, जो लिखे जाते हैं बाई लाइन, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो लाइन बाई लाइन उसी तरीके से एग्जैक्ट वही कॉपी पे लिखा जाएगा, कोर्ट के अंदर लिखा
जाता है और उन पढ़ के जज जो है आगे चल के और एविडेंस को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए जजमेंट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सभी के लिए, ये चीज़ याद रखिएगा कि एज ए जज उसका क्या रोल है और एज ए एडवोकेट आपका क्या रोल है। तो वहाँ पे दोनों लोगों के बीच में क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है कि किस तरीके से क्या है चीज़ें हैं, ठीक है? मतलब पहले एक पक्ष को सुना गया, पहले मुझे सुना गया, मैं विक्टिम हूँ, मुझे सुना गया, ठीक? मेरे तरफ से सारे एविडेंस रख दिए गए। फिर उसके बाद आपकी तरफ से एविडेंस, आप एक्यूज़ हैं, आपके तरफ से सारे एविडेंस और आपका जो है एग्जामिनेशन हुआ, आपका मतलब चीज़ लिखा गया कि आपका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है? दोनों चीज़ें लिखी गई। वहां से हो जाएगा, फिर उसके बाद एविडेंस सबमिट होंगे, एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ये सब कुछ होने के बाद अब जब फाइनल, अब उसके बाद क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया या एविडेंस भी हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया, सब कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, अब पूरा एक कंप्लीट हो गया, अब आर्गुमेंट होगा, फाइनल आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट और उसी में फाइनल आर्गुमेंट होता है। तो आर्गुमेंट में क्या होगा कि आप जो जो बयान दिए रहेंगे वो पूरा वकील साहब पढ़ेंगे कि इनके विटनेस ने क्या क्या बयान दिया है, हमारे विटनेस ने क्या क्या बयान दिया है, मतलब सब पढ़ेंगे। और उस चीज को जज साहब भी पढ़ते हैं। उस आर्गुमेंट से पहले, आर्गुमेंट होने से पहले वो पूरी फाइल जज साहब पढ़ते हैं, काफी मोटी फाइल तब तक हो जाती है, वो पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद एज ए जज जब आप उस कुर्सी पे बैठेंगे तो इस चीज को आप बहुत बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कोर्ट में, हमारे इंडियन लॉ में एक बहुत बड़ा रूल है कि 100 क्या कहते हैं वो, दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष आदमी को जेल नहीं होना चाहिए। तो जब आप उस कुर्सी पे बैठेंगे तो आप भी ये चीज सोचेंगे कि हमारी कलम से कहीं ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाए, ठीक है? तो आप भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को तैयार करेंगे, देखेंगे कि हाँ क्या क्या मामला है। फिर उसके बाद आर्गुमेंट होगा, दोनों पक्ष आर्गुमेंट करेगा, बहस करेगा। हमने, हमारा वकील ने अपना पक्ष रखा, आपके वकील ने आपका पक्ष रखा, जज साहब ने सुना। फिर वहीं पे मेन रोल जो है जज साहब का स्टार्ट होगा, ठीक? वहीं पे जो जज साहब का रोल ये स्टार्ट होगा कि अब जज साहब दोनों को आर्गुमेंट को सुनेंगे, दोनों के आर्गुमेंट को समझेंगे, वहां पे उसके बाद और एविडेंस को देखेंगे, सब चीजों को देखने के बाद वो फैसला कर देंगे, तब वो जजमेंट देंगे। तो जब जजमेंट देंगे तो या तो जजमेंट दो ही तरीके का हो सकता है, या तो कन्विक्शन हो सकता है, आपका सजा हो सकता है, या तो एक्विटल हो सकते हैं। आप दो ही चीजें हो सकती है ना आपके साथ, किसी को भी कि सजा हो जाएगा आपको, या तो एक्विटल हो जाएंगे, ठीक है? दो में से एक ही चीज होगा, तो वही चीज हो गया। तो अब ये क्या हुआ कि बेसिक चीजें समझ में आई कि सजा, या तो अगर मान लीजिए कि आप गलत पाए गए तो वहां पे आपको सजा हो जाएगा। अब सजा हो गया तो आप तुरंत वहां पे जेल में जाएंगे, ठीक है? जेल चले गए। अच्छा, एक चीज और समझना, जब जजमेंट सुनाया जाता है तो जजमेंट की डेट जो है नोट की जाती है कि एक्यूज्ड और विक्टिम, मतलब एक्यूज्ड को तो हर हाल में बुलाना है, जिसने गलती की है उसको हर हाल में कोर्ट में बुलाया जाएगा। और भरी कोर्ट में, जैसे मूवी में आप लोग देखते हैं ना कि क्या कहते हैं, कोर्ट में जज साहब सुनाते हैं पूरी बयान को, मतलब कि इनको इतने साल की सजा दी जा रही है, या ये सेक्शन में ये दोषी पाए जाते हैं और इतने साल की सजा दी जा रही है, ठीक है? तो ये चीज जो है, आपका सजा बरकरार हो जाएगा। अगर आप जेल में नहीं हैं तो आपको पकड़ के पुलिस जो है जेल में कर देगी। आप उस जजमेंट और आर्डर के अगेंस्ट कहाँ जाएंगे? आप उस कोर्ट से ऊपर की कोर्ट में जाएंगे। अगर सेशन कोर्ट का ये मामला था, ठीक है, ये पूरी प्रोसीडिंग जो है सेशन कोर्ट में होता है। ट्रायल का जो मामला होता है वो सेशन में होता है, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, लेकिन उसके बाद ऊपर के कोर्ट में क्या होगा, वहां पे आप अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट में आप अपील में जाएंगे। ये चीजें, इतनी स्टोरी के बीच में, मतलब क्या कहते हैं, कोर्ट में चार्जशीट सबमिट होने से लेकर जजमेंट के बीच में चीजें समझ में आया सभी को? इसमें किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ अमित, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सही जो बोल रहे थे पीनल आप। कोड अलाउ जो पीनल कोड अलाउ करेगा, जो रिटर्न होगा सर बियर एक्ट वगैरह में, उसके हिसाब से जो है हम्म, जजमेंट दे के उसको जो है सेंटेंस दे दिया जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है सोनाली, समझ में आया? अगर आप गिल्टी फील करो ये गलती किया है, ठीक है, हमने ये क्राइम किया है, तो फिर क्या होगा? फिर तो वही सेक्शन जो सजा लिखा होगा, जो जितने टाइम का कन्विक्शन लिखा होगा उतने टाइम के कन्विक्शन के लिए आपको कोर्ट जो है जेल कर देगी ना। ऑर्डर तुरंत हो जाएगा ना, जजमेंट आ जाएगा उसी पे, तुरंत जजमेंट हो जाएगा।
इन्होंने प्लीड किया। कई बार ये होता है कि आप जब अपनी गलती को तुरंत मान लेते हैं, ट्रायल के फेज से नहीं जाते हैं। देखो पुलिस या कहीं मूवी वूवी में देखा होगा कि गलती मान लो तो सजा कम करा देंगे, पुलिस वाले बोलते हैं कि गलती मान लो तो कन्फेशन कर लो तो सजा कम करा देंगे, ऐसा होता है। तो ये चीजें जो है ये इसी स्टेज पे होता है कि मान लो 10 साल का सजा है किसी क्राइम में, ठीक है, तो उसमें कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि मैं जो है ट्रायल के दौर से नहीं निकला गुजरा और मैंने अपनी गलती को मान लिया है, मेरे से ये गलती हुई है, तो कुछ सजा जो है कम कर दिया जाए। तो कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है, पुलिस भी करती है, एज ए एडवोकेट आपकी तरफ से भी होगा ऑन द बिहाफ ऑफ यू कि जो है हम अपनी सजा को स्वीकार कर रहे हैं और हम माय लॉर्ड हमारी सजा कुछ कम की जाए। तो अब कोर्ट के पास पावर है कि वो कितना सजा जो है कम कर सकती है। वो कोर्ट के मूड के ऊपर है कि वो कितना कम, कुछ कम कर सकती है, कर देती है, अनुमन कोर्ट जो है सजा कम कर देती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हाँ, किसी का क्वेश्चन अभी था एडजर्नमेंट को लेके था कि एडजर्नमेंट क्या है। हाँ सोनाली, क्लियर हो गया आपको? सर अभी से एक्सिलरी क्वेश्चन है एक। हाँ हाँ, पूछ लीजिए, फिर मैं एडजर्नमेंट क्लियर कर दे रहा हूँ। मैंने हाँ कह तो दिया है कि हाँ मैंने किया है, मर्डर हो गया, कोई कंफर्म किया है कि हाँ मैंने किया, एविडेंस नहीं है इस चीज का, एविडेंस नहीं मिल रहा है। और हो सकता है कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी उसका राइट दिया है कि आप इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए होगा इसका। आपने दो चीजें बात की यहाँ पे। एक तो मर्डर किया है और एविडेंस को लेके एक बात किया, एक सेल्फ क्रिमिनेशन को लेके बात किया आर्टिकल 21 में, जहाँ पे मतलब हाँ, फिर से एक बार अपने क्वेश्चन को क्लियर करी तो मैं उसका आंसर दूँ। फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ऑफेंस किया है और जब जज साहब मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो, मैंने कह तो दिया कि हाँ मैं गिल्टी प्लीड कर रहा हूँ, पर के पार्ट में कोई एविडेंस नहीं है। और दूसरा ये भी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है कि हम खुद को सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते, और अगर हम कह रहे हैं किसी दबाव में है, तब क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि एविडेंस नहीं है, ठीक है। पुलिस आपको पकड़ के ले आई, ठीक, और आप पे जैसे चार्जशीट बनाई। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कौन होता है? इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पुलिस करेगा। पुलिस तब तक इन्वेस्टिगेट करेगी जब तक कि उसको, या तो मतलब इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज किस रूप में आपको बनाएगा। अगर आपने क्राइम किया है तो बिना आपके मतलब एविडेंस मिले तो आपको क्राइम सस्पेक्ट में रखा नहीं। क्राइम सस्पेक्ट के रूप में हो सकते हैं कि आप क्राइम करने वाले क्रिमिनल सस्पेक्ट के रूप में है, लेकिन जो है आपको एक्यूज के रूप में वहां पे कोर्ट में पूरी तरीके से पेश नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है एविडेंस आपके अगेंस्ट नहीं मिल रहे हैं, एविडेंस जो है वो मिल नहीं रहे हैं। तो जब एविडेंस नहीं मिलेगा तो पुलिस ये करेगा कि मतलब वहां पे साफ है कि एविडेंस नहीं मिले, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, एविडेंस नहीं मिल रहा है, या तो वो फाइल दब जाती है, या तो पुलिस जो है उस मामले पे ऐसा होता है कि अज्ञात के नाम पे, ये मर्डर जो हुआ है वो अज्ञात के द्वारा किया गया है। क्योंकि देखिए एक चीज समझिएगा कि जब तक आपके अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिलेंगे स्ट्रांग, तब तक आपको क्या कहते हैं वो नहीं किया जाएगा कि आप ही दोषी हो और वो आप ही जो है आरोपी हो। एविडेंस मिलेगा उसी के बाद ही चीजें जो होंगी, क्योंकि जो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाए उसमें अगर एविडेंस आपको मिल रहा है तभी तो पुलिस जो चार्जशीट में लगाएगी कि इस व्यक्ति ने इनको मारा हुआ है। अभी जैसे देखो, एक वो नीला ड्रम वाला मामला चला था, ठीक है, कि उसने जो है अपने हस्बैंड को काट के ड्रम में डाल दिया, ठीक, और चीजें थी। अगर एज एन एडवोकेट, मतलब इसको किसी ने कोई सेंटिमेंट से अपने मत जोड़ना, एज एन एडवोकेट अगर मेरे पास ये केस आए या आपके पास केस आए, देन आप जो है उस लड़की की तरफ से हो जिसने मारा है, ठीक है, उसको कैसे बचाओगे? सोचना। मैं आपको पूरा सिनेरियो दे रहा हूँ, इस पे कभी हम लोग बैठ के अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, रिसर्च करना। सिनेरियो ये है कि घर में ड्रम मिला, ड्रम में बॉडी है, ठीक है, सीमेंट से लगी हुई है, बॉडी पड़ी है, ठीक है, ये एविडेंस कितने हो गया। बट मारा किसने ये कंफर्म नहीं है। उस लड़की ने मारा कि उस हस्बैंड उसका बॉयफ्रेंड ने मारा, ये करने घर में है, ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। दूसरा ये है, मान लो उस लड़की ने पुलिस के सामने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि ठीक है मैंने मारा है, ठीक, लेकिन वो कोर्ट के सामने जाके डिनाई कर दी कि मैंने नहीं मारा। वो अभी लॉ करने जा रही है, अभी 12th करेगी, आई थिंक 10th तक पास है शायद, और 12th करने के बाद वो लॉ ही करेगी। क्या उसका आया हुआ था, पढ़ा था मैंने कुछ थोड़ा बहुत चीजें। तो
कि उसी के ऊपर चढ़ा दो। जैसे हम लोगों ने जेल विजिट किया था, तो यहाँ लखनऊ के जेल में, तो लगभग बहुत कैदियों से हम लोग मिले। तो देखा कि वो जैसे कई कैदी इस तरीके से हम लोगों को बताए कि सर हम सो रहे थे और हमको जो है आए और उठा के लेके चले गए घर से। ठीक है? तो ये चीज़ जो है मतलब ये चीज़ जो है उसमें पुलिस लपेट देती है, किसी को भी लपेट देती है और हो सकता है कि ना भी लपेटे तो उसमें अज्ञात में अगर है, तो फिर जो है वो पड़ा ही रहेगा, पेंडिंग में पड़ा रहेगा। उस पे सर लास्ट में पुलिस क्या चाहे होता है तो कि पुलिस चाहे हाँ, तो हाँ। किसी भी केस में किसी भी पर्सन को सर उसको अंदर डालने के एक हाँ, स्पेशल राइट तो है ही उसके पास। हाँ, 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 राइट है और इसके लिए पुलिस कितनी बार जो है डाँटी फटकारी सस्पेंड होती है, इसके लिए तो आप लोग इसी की तो लड़ाई लड़ते हैं। एज़ एन एडवोकेट आप इसी की तो लड़ाई कर लड़ते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुराने लखनऊ के लड़कों को उठा-उठा के भर दिए जाते हैं, किसी-किसी मामलों में। छोटा भी मामला हुआ, उठा के भर दिए गए। तो ये चीज़ें होती हैं, 2-4 बार आप जेल जा चुके हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है आपके ऊपर। तो ये चीज़ें हैं, ये मतलब प्रैक्टिकलिटी में ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे दिखती हैं, ठीक है। हाँ, किसी ने एंटीसिपेटरी बेल को लेके पूछा है हमसे। एक बार अपना क्वेश्चन फिर से जो है, क्योंकि हमें ये जानकारी नहीं है कि यहाँ से मैसेज कहाँ से देखते हैं। मैं लगता है का क्वेश्चन जल्दी एनडीपीएस के मामले पे आप लोगों का एक चर्चा चला। हो सकता है कि अभी टीम आपसे बात करे ग्रुप में। अगर सैटरडे को अगर आप लोगों का क्लास हो सकता है उस पे, क्योंकि एक हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर हैं, उनसे बातचीत चल रही है। वो हाउस अरेस्ट के जो है लेक्चर देने को कह रही है, लेकिन वो सैटरडे को फिर मनी टू फ्राइडे उनको इस पे बात होगी, अगर डिस्कस होता है, चीजें होती तो इस पे डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर फ्रॉड पे जो है वो क्लास तो है लेंगी। अगर नहीं कोई हॉलीडे ही मिलता है। है तो लास्टली साइबर साइबर हाँ, फिर तो साइबर फ्रॉड पे हम ही लेंगे, साइबर क्राइम पे हम लेंगे पूरा मतलब। ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों को एफआईआर से लेके आपको जजमेंट तक ये प्रोसेस समझ में आ चुका है।